दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के एग्जाम्पल से। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम जो लगभग 100 साल से एक मीडियोकर टीम थी। 1908 से 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने ओलंपिक गेम्स में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था और साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस यानी टूर द फ्रांस में अभी तक एक भी नहीं जीता था। यहाँ तक कि इस टीम की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब हो गई थी कि एक यूरोप की साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी ने अपनी साइकिल्स देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चल गया कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम उनकी साइकिल यूज़ करती है तो उनकी सेल्स में कमी आ जाएगी। ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेब ब्रेसफोर्ड को 2003 में नया कोच बनाया। वो काफ़ी अच्छे कोच माने जाते थे। उनकी एक स्ट्रैटेजी थी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन, मतलब अगर हम अपने छोटे छोटे कामों को सिर्फ 1% से इम्प्रूव करते हैं तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे और अमेजिंग हो सकते हैं। अब ब्रेसफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने साइकिल की सीट को रीडिज़ाइन किया जिससे राइडर्स कंफर्टेबल महसूस कर सकें। साइकिल के टायर्स पर अल्कोहल लगाया जिससे टायर्स की पकड़ अच्छी हो जाए। राइडर्स के लिए अलग अलग फैब्रिक के कपड़े इस्तेमाल किए जो लाइट वेट हों। उन्होंने सेंसर्स लगवाए जिससे उन्हें पता चल सके कि राइडर्स की हेल्थ कंडीशन कैसी है। वो यहाँ भी नहीं रुके और 1% इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते रहे। उन्होंने अलग अलग मसाज जेल का यूज़ करवाया जिससे मसल रिकवरी जल्दी हो जाए। उन्होंने सर्जन को हायर किया जिससे वो राइडर्स को सही तरीके से हाथ धोना सिखाएं ताकि राइडर्स जल्दी बीमार ना पड़ें। उन्होंने सोने के लिए तकिए और मैट्रेस का अच्छा इंतज़ाम करवाया जिससे राइडर्स अच्छी नींद ले सकें। उन्होंने ऐसे ही छोटे छोटे सैकड़ों इम्प्रूवमेंट किए और फिर इसका रिज़ल्ट उन्हें 5 साल बाद 2008 में देखने को मिला। 2008 में बीजिंग में ओलंपिक गेम्स हुए जिसमें उनकी टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीते। ब्रेसफोर्ड की इस स्ट्रेटजी यानी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन, मतलब 1% इम्प्रूवमेंट से इस टीम ने 2007 से 2017 तक टोटल 178 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, 66 ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीते और 5 टूर द फ्रांस जीते। ये साइकिलिंग हिस्ट्री में सबसे बड़ी जीत थी। आपने देखा ये सब कैसे हुआ। एक ऐसी टीम जिसने 100 साल में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता हो और वही टीम 178 गोल्ड मेडल सिर्फ 10 साल में जीत ले। ये सब हुआ जब उन्होंने अपनी छोटी छोटी आदतों को इम्प्रूव करने पर ध्यान दिया। अगर हम अपने आप को सिर्फ 1% से इम्प्रूव करते हैं तो साल के एंड में हम अपनी ओरिजिनल कैपेबिलिटी के अप्रॉक्स 38 टाइम्स बेहतर और ग्रो हो चुके होंगे। वहीं अगर हम सिर्फ 1% से अपनी परफॉर्मेंस में डिक्रीज़ होते हैं तो साल के एंड में हम अपनी ओरिजिनल कैपेबिलिटी के सिर्फ 0.03 टाइम्स ही बचेंगे। तो आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स को भूलकर रोज़ छोटे स्टेप्स और कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट्स बाय प्रोडक्ट होते हैं उन छोटी इंप्रूवमेंट का जो आप रोज़ करते हैं। और हाँ, अगर रोज़ देखा जाए तो हमें हमारी हैबिट्स का इम्पैक्ट ना के बराबर दिखता है, लेकिन यही हैबिट्स कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में अपना इम्पैक्ट दिखाती हैं और तब रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े और विजिबल होते हैं। सक्सेस जो इंसान के पास आती है वो उसके डेली हैबिट्स के रिजल्ट से आती है, ना कि ज़िंदगी में एकदम से किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आती है। एक बात और है कि ये मैटर नहीं करता कि आज आप कितने सक्सेसफुल और कितने अनसक्सेसफुल हैं। मैटर ये करता है कि आपकी हैबिट्स ऐसी हैं जो आपको सक्सेस के रास्ते पर ले जा रही हों। ज़िंदगी के आउटकम्स हैबिट पर डिपेंड करते हैं। जैसे आपकी नेट वर्थ कितनी है वो आपकी फाइनेंशियल हैबिट पर डिपेंड करती है। आपका वेट कितना है वो आपकी खाने की आदत पर डिपेंड करता है। आपके पास नॉलेज कितनी है ये आपकी लर्निंग की आदत पर डिपेंड करता है। इसी तरह जितने भी आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स आते हैं वो आपकी आदतों पर डिपेंड करते हैं। आम तौर पर बुरी आदतों के मुकाबले अच्छी आदतों को डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में भी वही बुरी आदतों को रिपीट करते रहेंगे। अच्छी हैबिट जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रीडिंग को लगातार करते रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार ये हैबिट जब बन जाती हैं तो हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो चलिए अब देखते हैं अच्छी आदतों को कैसे बनाएं। किसी हैबिट को बनाने के 4 सिंपल प्रोसेस होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। फर्स्ट क्यू, जो हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है किसी एक्शन को लेने के लिए। सेकंड, क्रेविंग, ये काम को करने या हैबिट के लिए मोटिवेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। थर्ड, रिस्पॉन्स, ये वो हैबिट्स और एक्शन हैं जो हम करते हैं। फोर्थ, रिवॉर्ड, ये हैबिट का एंड गोल होता है
क्यू जो होता है वो आपका ध्यान उस रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है। क्रेविंग उस रिवॉर्ड को पाने के लिए डिज़ायर पैदा करती है और रिस्पॉन्स के ज़रिए आप उस रिवॉर्ड को हासिल कर लेते हैं। तो चलिए इस हैबिट फॉर्मेशन की सारी स्टेप्स को एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। क्यू, आपके फ़ोन पर फेसबुक या इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया, वो क्यू है। क्रेविंग, आप उस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं, वो क्रेविंग है। रिस्पॉन्स, आप फ़ोन उठाकर उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, वो रिस्पॉन्स है। रिवॉर्ड, नोटिफिकेशन देखने के बाद आपको जो फीलिंग हुई वो रिवॉर्ड है, और रिवॉर्ड जितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी बार आप उस प्रोसेस को रिपीट करना चाहोगे। अब देखते हैं कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतें कैसे ख़त्म करें। अच्छी हैबिट्स को बनाने के 4 लॉज हैं। फर्स्ट क्यू, इसे ऑब्वियस यानी विजुअल बनाएं। सेकंड क्रेविंग, इसे अट्रैक्टिव बनाएं। थर्ड रिस्पॉन्स, इसे आसान बनाएं। फोर्थ रिवॉर्ड, इसे सेटिस्फाइंग बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बुक पढ़ने की हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको अपने क्यू को यानी बुक्स को विजुअल बनाना पड़ेगा। आप अपने बेड के पास बुक्स को रख सकते हैं, जिससे ऑब्वियस हो जाएगा कि आप जब रात को बेड पर सोने जाएंगे तो आपको बेड पर साइड में बुक्स दिखाई देगी और आराम से लेटे लेटे पढ़ना आपके लिए अट्रैक्टिव होगा। ऐसा करना ज़्यादा आसान होगा कंपेयर कि आप बुक शेल्फ से बुक निकालें और डेस्क पर बैठकर पढ़ें। और रोज़ कुछ पेजेस पढ़ने से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। और वहीं अगर आपको कोई बुरी आदत ख़त्म करना है तो बस आपको इन सारे लॉस को बिल्कुल उल्टा कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सिगरेट छोड़ना है तो फर्स्ट आपको उसे इनविजिबल कर देना है, यानी आपको उसे ख़रीदना ही नहीं है और ना ही अपने बैग में, जेब में या घर में रखना है। सेकंड, आपको उसे अनअट्रैक्टिव बना देना है, यानी कि आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे तो आपको हेल्दी डाइट ही अच्छी लगेगी। थर्ड, आपको उसे डिफ़िकल्ट बना देना है, आपको अपने स्मोकर फ्रेंड के साथ नहीं घूमना है। और फोर्थ है, आपको उसे अनसेटिस्फाइंग बना देना है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन सिर्फ हेल्दी डाइट में ही मिलेगा। आप अपने हिसाब से इन 4 लॉज यानी क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड्स को फॉलो करके कोई भी हैबिट बना सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। 2001 में ब्रिटेन के रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो लोगों के अंदर एक बेहतर एक्सरसाइज हैबिट को डेवलप कर सकें, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। उन्होंने 248 लोगों से चालू किया और इन लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप से कहा कि वो सिर्फ देखें कि वो कितने दिन एक्सरसाइज करते हैं। दूसरे ग्रुप से कहा कि वो सिर्फ ये ना देखें कि वो कितने दिन एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि साथ में ये भी कहा कि वो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें ताकि वो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के बारे में जान सकें। वहीं तीसरे ग्रुप को भी दूसरे ग्रुप की तरह इंस्ट्रक्शंस दिए गए, लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया कि वो एक प्लान बनाएं और बताएं कि वो कितने बजे और कहाँ एक्सरसाइज करेंगे। पहले और दूसरे ग्रुप में से सिर्फ 35 से 38% लोगों ने ही एक्सरसाइज किया, जबकि तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने एक्सरसाइज किया। हैरानगी की बात यह है कि मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ने के बावजूद दूसरे ग्रुप पर पहले ग्रुप के रिजल्ट्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट से देखा जाए तो जो लोग क्लियर थे कि उन्हें कब और किस जगह एक्सरसाइज करना है, ये लोग अच्छे रिजल्ट्स ला पाए। ऐसे ही अगर आपको अपनी कोई हैबिट बनाना है तो आप भी एक प्लान बना सकते हैं, जैसे मैं इस काम को इस टाइम पर और इस जगह पर करूँगा। इसे बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोज़ मैं सुबह 6 से 7 बजे तक पास की जिम में एक्सरसाइज करने जाऊंगा। आप एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसे बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। मतलब आप अपनी जो करंट हैबिट है उसके साथ वो हैबिट जोड़ लें जो आप बनाना चाहते हैं। हैबिट स्टैकिंग फार्मूला कहता है इस करंट हैबिट के बाद या पहले मैं न्यू हैबिट करूँगा। एग्जाम्पल के लिए आपको एक्सरसाइज की हैबिट बनाना है और सुबह कॉफ़ी पीना आपकी हैबिट ऑलरेडी है, तो आप अपना इस टाइप से प्लान बना सकते हैं, जैसे मैं हर रोज़ सुबह कॉफ़ी पीने से पहले 20 मिनट एक्सरसाइज करूँगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। एनी थॉर्डिक, जो कि बॉस्टन में एक जनरल हॉस्पिटल की प्राइमरी फिजिशियन थी, उनके पास एक अमेजिंग आइडिया आया। उन्हें यह भरोसा था कि वो बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर का यूज़ किए अपने हॉस्पिटल के स्टाफ्स और विजिटर की ईटिंग हैबिट को बदल सकती हैं। उसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर एक रिसर्च किया और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया के खाने पीने का अरेंजमेंट बदल दिया
कैश काउंटर के पास जो रेफ्रिजरेटर था उसमें पहले ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल थी, लेकिन अब उन्होंने इसमें वाटर बोतल्स भी रखवा दी और कैफेटेरिया के कॉर्नर पर भी वाटर बोतल्स रखवा दी, जिससे वाटर बोतल्स दिखती रहे। इस छोटे से चेंज के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले। अगले 3 मंथ के बाद देखा गया तो सॉफ्ट ड्रिंक की सेल्स 11.4% कम हो गई थी और वाटर बोतल्स की सेल 25.8% बढ़ गई थी। इस बात से साबित होता है कि लोग आमतौर पर किसी प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए नहीं चुनते कि वो प्रोडक्ट क्या है, बल्कि वो इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल होता है। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट एक इनविजिबल हैंड की तरह होता है जो हमारे बिहेवियर और हैबिट को बनाता है। तो चलिए अब बात करते हैं द गोल्डीलॉक रूल की, जो हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने वर्क और लाइफ को लेकर मोटिवेटेड रहें। हमारा ब्रेन चैलेंजेस को पसंद करता है, लेकिन वही चैलेंजेस पसंद करता है जो हमारी डिफ़िकल्टी जोन के अंदर हों। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप टेनिस खेलना पसंद करते हैं, पर अगर आप किसी 8 साल के बच्चे के साथ सीरियसली खेलेंगे तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, क्योंकि उस बच्चे से जीतना बहुत आसान है। ऐसे ही अगर आप किसी प्रोफेशनल प्लेयर लाइक रॉजर फेडरर या सेरेना विलियम के साथ खेलते हैं तो आप बहुत जल्दी हार जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के साथ खेलना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप किसी ऐसे के साथ खेलते हैं जो आपके इक्वल खेलना जानता है, ऐसे खेल में कभी आप जीतेंगे कभी वो जीतेगा। आपके पास जीतने का चांसेस तब होंगे जब आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे और फोकस लगा कर खेलेंगे। यही है गोल्डीलॉक जोन, कि इंसान तब ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है जब वो अपनी करंट एबिलिटीज़ के एज पर होता है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड ना ही बहुत ज़्यादा इजी, जस्ट एट द एज। तो इस वीडियो में हमने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का एग्जांपल देखा कि कैसे उन्होंने छोटी छोटी आदतों को इम्प्रूव करके इतने अच्छे रिजल्ट्स लाए। फिर हमने देखा कि कैसे 1% इम्प्रूवमेंट से आदमी साल में अप्रॉक्स 38 टाइम्स बेहतर हो जाता है। फिर हमने 4 सिंपल प्रोसेस क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड को देखा, जिससे हम किसी अच्छी हैबिट को बना सकते हैं और बुरी हैबिट को रिमूव कर सकते हैं। फिर हमने हैबिट स्टैकिंग फार्मूला देखा। उसके बाद देखा गोल्डीलॉक रूल। देखा जाए तो मैंने इस बुक के बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बुक को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के रिटर्न में प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि आप आगे किस बुक की समरी चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बुक की समरी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।